कोहली ने मारा कॉन्स्टास को कंधा। ऑस्ट्रेलिया वाले बोले साले क्या है अंधा। कैसी आपत्तिजनक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो यार वो उसमें ऐड नहीं आती थी एक, कौन सी? वो जो बाइक पे जा रहा होता है, वो बंदा ऐसे फोन पे बात करते हुए बच्चे की प्रैम ले आता है, वो रुकता है, हाँ। वो कहता अबे अंधा है क्या। हाँ, बड़ा डिमीनिंग ऐड था वो यार। नहीं वो तो चलो ठीक है, अलग कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पर मतलब टीम इंडिया जो है डीरेल होती हुई दिखी हर लिहाज से कि आप पहले देखते हो कि शुभमन गिल को बाहर करा, बहुत बढ़िया, हम तो कह रहे थे कि कोई ऐसे टेंशन नहीं है। हालांकि 11 में बोल दिया था हमने कि शुभमन गिल, हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं वो यंग प्लेयर है, आपका फ्यूचर है, आपको थोड़ा लॉन्ग रोप देनी चाहिए थी उसे, लेकिन भाई जो खराब करता है, अभी वो लेजेंड नहीं बना है विराट और रोहित जैसा कि जिसको लॉन्ग रोप मिले, आप भाई पेनलाइज हो गए कभी ना कभी, तो थोड़ा सा उनको वो अच्छी चीज थी। लेकिन उसके बाद जो आपने रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में डालने के लिए जो आपने चेंज करा, शुभमन गिल को हटाया, जो सबको लग रहा था कि अगर एक्स्ट्रा बॉलर अगर वो लेके आएंगे टीम के अंदर तो हो सकता है नीतीश रेड्डी को हटाएंगे, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लेकर आएंगे, या फिर शुभमन अगर जाएंगे तो एक बैटर लेकर आएंगे, लेकर आए एक ऑलराउंडर और नीतीश रेड्डी वहीं खेल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि टीम इंडिया को इस टाइम पे लग रहा है कि नीतीश रेड्डी एक नया लड़का इस टाइम पे आपके एक्सपीरियंस शुभमन गिल से ज्यादा बेहतर बैटर है। और वॉशिंगटन सुंदर को जब आप लेकर आ रहे हो एज एन ऑफ स्पिनर और एज एन ऑलराउंडर, तो वहां पर भी आप ये बता रहे हो कि उसकी बैटिंग से हम ज्यादा भरोसा करते हैं, मतलब वो वाली चीज है, शुभमन गिल से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस टाइम पे, वो वाला हिसाब चल रहा है। कर रहे हैं यार, क्योंकि शुभमन गिल कुछ कर ही नहीं रहा ना। शुभमन गिल अच्छा खेले या शुभमन गिल मारे बढ़िया 100 वो एक लौती 91-92 रन की जो पारी आपने गाबा का घमंड तोड़ते हुए खेली, उसके बाद क्या आप खेलना ही बंद कर दोगे? सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ अगर सेंचुरी मारोगे इंडिया के बाहर, तो इंडिया का तो भरोसा उठेगा ही ना कभी ना कभी। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में। टीम इंडिया पहले बॉलिंग कर रही थी, जसप्रीत बुमराह से 21 ओवर करवा लिए। जो आप जिस ट्रेजर को आप सहेज के रखते हो, जो आपके सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, कि आप उसको ओवर यूज ना कर लो, आप एक ही बारी में उसकी गर्दन ना उड़ा दो इस लालच में कि सारे अंडे एक साथ बाहर निकाल लेंगे, आप उससे 21 ओवर कराते हो ये सोचे बगैर कि अभी एक इनिंग और बाकी है इस मैच के अंदर और अगला मैच एक और बाकी है, और आप चाह रहे होगे कि चैंपियंस ट्रॉफी भी उनको लेकर जाओ। बाकी कोई बॉलर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 6 विकेटों में से 3 जसप्रीत बुमराह की हैं, बाकी एक आपस में बांट रखी है आकाशदीप जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने। लेकिन आकाशदीप से भी 19 ओवर डलवा दिए यार, मतलब बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर 40 ओवर डाले हैं आज के खेल में। और इस सब के फ्रस्ट्रेशन में बुमराह को एक ओवर में 18 रन भी पड़ जाते हैं। सैम कॉन्सियस नाम का एक नया लड़का आता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि टेढ़े मेढ़े शॉट मारेगा, सब कुछ करेगा और थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा अनलाइक उस्मान ख्वाजा एक थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करेगा। उसने किया भी, रैम्प शॉट्स मारे हैं उसने जसप्रीत बुमराह को, उसने नॉर्मल रैम्प मारा, उसने रिवर्स रैम्प मारा, उसने सब कुछ कर दिया। और जसप्रीत बुमराह भी आपके अगर बेस्ट बॉलर अगर इतने रन खा रहे हैं तो फिर आप ये सोच लो। अच्छी चीज ये रही कि ट्रेविस एट 0 पे चले गए, और भाई वो क्या बॉल थी भाई, जेन्युइन बॉल थी। वो बंदा लीव कर गया था, उसको टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप गया, बट वो स्टंप उड़ गया, वो सिर्फ बेल उड़ गई। और इस सब फ्रस्ट्रेशन के बीच में जहां 311 रन लग चुके हैं, वो तो अच्छा है कि 6 विकेट डाउन है, वरना एक पॉइंट पे 250 पे 2 थे, वो हाल भी था कि, और 237 पे तीसरे विकेट गिरी थी, 237 पे जाके सही में। और तो वो भी लाबुशेन, जिस हिसाब से लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप चल रही थी, वहां ऐसा लग रहा था भाई यही बंदे टिक गए, अब तो इन्हीं को आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन थी, ये फ्रस्ट्रेशन आप जाके विराट कोहली, आप जाके सैम कॉन्सियस पे निकाल रहे हो। हालांकि इसके लिए भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा भी बीच में लाबुशेन को या अंपायर को बीच में समझा रहे थे या बता रहे थे कि ये पिच पे बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं जो भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, और अंपायर बिल्कुल भी वार्निंग नहीं दे रहे हैं। और रोहित बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे कि पिच पे भाग रहे हैं, डेंजर एरिया में भाग रहे हैं, उस जगह पे आपको उसको डैमेज नहीं कर सकते हो आप, ये ठीक नहीं है। और जान के कर रहे हैं वो लोग बीच में। अब वो जो भी कर रहे हैं कि वो अंपायर ने वार्निंग नहीं दी, तो आप जाके अंपायर को बोलो डायरेक्टली कि ये देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। आप वहां पे कंप्लेंट करो, आप वो नहीं करते हो, आप जाके बैट्समैन से भिड़ते हो। रोहित शर्मा ये काम कर रहे थे, अंपायर से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, विराट कोहली भी हो सकता, विराट कोहली का जो स्टैचर है वो जाके ये चीज भी अंपायर से बोल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जब उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, जब आप ये कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में आप प्रेशर में हो, जब आप ये कह रहे हो कि सामने आपके एक 19 साल का लड़का है और आप डेब्यू कर रहा है, मतलब ये वो हरकत लगी थी कि जब सूर्य कुमार यादव के साथ आईपीएल में विराट कोहली भिड़ गए थे। जब वो भी टीम इंडिया में भले नहीं आए थे, मतलब वैसे उस लिहाज से जूनियर थे, बिल्कुल वैसे उम्र के आसपास, वो तो आसपास ही 2-4 साल की बात होगी जो भी है, लेकिन टीम इंडिया के हिसाब से जूनियर थे। ये इन्होंने नवीन उलग के साथ भी करा कि भाई उसको जाके जबरदस्ती उंगली कर रहे हैं, उसे आधी उम्र का वो आदमी, वो मतलब आधी उम्र क्या, मतलब ठीक है, ये वाला तो जेन्युइन आधी उम्र का है। और ये तो जेन्युइन आधी उम्र का है कि भाई विराट कोहली 38 के होने वाले, 19 साल का लड़का है, उसको जाके कंधा मार दिया सीधे जाके, मतलब
वो अपनी जगह पिच पे जहां कहीं भी चल रहा है वो सीधा सीधा चल रहा है। विराट कोहली आते हैं स्लिप्स में से टेढ़े 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 और आगे टक्कर मार गया, और उसके बाद ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि अरे तू मेरी लाइन में आया है, मैं थोड़ी तेरी लाइन में और उसके बाद भी वो बंदा पीछे जा रहा था, वो कंधा लग गया, कह रहे चल विराट कोहली ने मारा, उसने घूरा लेकिन वो फिर वापस जरा कॉन्शियस ने उसके बाद उससे पूछा तो बाद में उसने भाई ने कहा कि नहीं ये तो क्रिकेट फील्ड पे होता रहता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ। उसने थूक दिया इस अग्रेशन पे। ये जो पोक कर रहे थे विराट कोहली, ये जो इंस्टिगेट कर रहे थे, भाई ने कोई भाव नहीं दिया। उसने बताओ इसमें फिर इज्जत कहां पे रह गई? वो कह रहे कि अबे ये तो होता रहता है क्रिकेट फील्ड में। उन्होंने बता दिया मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। हमारे यहाँ तो ये चलता रहता है। हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल चीज है ये, तो इससे ज्यादा तो हमारा बिग बैश में हो जाता है जो आप इंटरनेशनल टेस्ट में करने की कोशिश कर रहे हो। अब एक चीज ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसा, मतलब अगर पीछे से आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसे इंडियन प्लेयर्स को या दूसरे प्लेयर्स को ऐसे उंगली करते रहे हैं कि कंधा मार दिया, जाके कोई गाली दे दी, और दोनों तरफ से होता है यार, स्लेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं बिना बात के। तो वो एक चीज है, और दूसरा एक भड़प्पन भी होता है। विराट भाई 19 साल के लड़के को छोड़ दो, आपको अगर आधी उम्र का लड़का, आपको भिड़ना ही है जाके पैट कमिंस से भिड़ो यार, हम साथ देंगे आपका। पैट कमिंस से भिड़ो, स्टीव स्मिथ से भिड़ो, ये आपके लेवल के बंदे हैं, इनको बोलो, उल्टा जो भी बोलना है बोलो। लेकिन और कंधे बंदे देखो, कंधा मारा, इन्होंने 20% जुर्माना लग गया मैच फीस पे विराट कोहली की, क्योंकि उन्होंने कहा भाई क्रिकेट कांटेक्ट स्पोर्ट नहीं है, आपको कांटेक्ट करना है सिर्फ बॉल और बैट का कांटेक्ट होगा, दो बंदों में आपस में कांटेक्ट नहीं होगा जो ऑपोजिट टीम में खेल रहे हैं। इस वजह से 20% जुर्माना कर रहे हैं। और विराट के लिए इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि विराट को बिल्कुल मतलब 0% फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि भाई एक पहले मैच शुरू होने से पहले इनका वो फड्डा हुआ, जो रिपोर्टर वाला था कि फैमिली से मत करना, वो मत फोटो करना। खींच रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहां पे उनकी मीडिया शुरू है कि बुली है ये आदमी। यहाँ बुली कर दिया, औरत को कॉर्नर करके बुली कर रहा है, उन्होंने तो ये तक चला दिया। ये खैर जो भी है, माहौल बनाने की कोशिश है, मैं ये बता रहा हूं आपको। और उस सारे इंसिडेंट के साथ में एक कड़ी और जुड़ जाती है जहां पे आपको पता लगता है कि ये अब 19 साल के लड़के से भी भिड़ रहे हैं। ये एडअप नहीं हो रही है चीजें, और कोई बात नहीं है। विराट कोहली आके अगर वही वो करते ना, अपना जो ट्रेडमार्क है कि भाई 50-100 मार दिए, तो उसके बाद बल्ला दिखा रहे हैं। आजकल वो अपना वो लॉकेट निकाल के वो चूमते हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो यार एग्रेशन दिखा रहे हैं, मुंह दिखा रहा है, यस करके जो ऐसे करके बल्ला दिखाते हैं, ऐसे करते हैं बल्ला कहीं इधर उधर कहीं डाल रहे हैं, हाँ मतलब कहीं ऐसे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर वो बल्ला नीचे रख के ये वो जो करा था भाई के साथ, पेज पलट के टिक मार्क वाले। तो यार ये सब हुआ। ये जो सेलिब्रेशन है, ये अगर करते तो हम कहते हैं ये देखो आगे विराट भाई हमारे। लेकिन अभी जो ये बच्चों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा है यार। देखो पर ठीक है, विराट कोहली है तो इवेंचुअली दिल्ली के, और गुस्सा भरा हुआ है यार उनके अंदर, जो उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं आके निकल रहा है। या फिर ये वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मैं थोड़ा सा ना अग्रेसिव रहूंगा तो मेरे रन निकलेंगे। हो सकता है मैं वापस उसी माइंड स्पेस में चले जाऊं कि मैं तो एग्रेसिव बंदा हूं, मैं जबरदस्ती उंगली कर दूं और मैं एक को चैलेंज ले लूं अपने लिए कि नहीं मेरे को अब दिखाना है, अब मैं इसे दिखा दूंगा। हाँ, लेकिन वो तो बॉलिंग भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, फील्डिंग तो करेगा। मारेंगे दे देंगे रन उस पे भाई बंदे पे। तो देखो अब यही होगा। लेकिन ये जो 20% जुर्माना हुआ विराट कोहली का, और ये जो उन्होंने कंधा मारा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये सही है, क्या गलत है? फिलहाल इंडिया की जो सिचुएशन है पहले दिन में बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी 311 पे बच गए भाई, लास्ट सेशन में बच गए, जो विकेटें आ गई हैं आखिर में, मतलब आपको 311 पे 6 दिख रहा है। ये जो जब 237 पे 3 था तब आपकी मतलब हालत जो खराब थी, वो जो अचानक से विकेटें चली गई ना, ये वहां बच गए टीम इंडिया। उसके अंदर भी 3 विकेटें जसप्रीत बुमराह लेकर जा रहे हैं भाई, बाकी कोई बॉलर सपोर्ट करने वाले हैं क्या? नहीं। वॉशिंगटन सुंदर से 53वां ओवर करवाया पहला, 53वां, वही बात है, टी से पहले 1 या 2 ओवर कराए थे, वही 53वां ओवर वही होगा। 53वां ओवर जाके उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर से मतलब जब आपने शुभमन गिल को हटा के वॉशिंगटन लिया है तो उससे ओवर तो डलवाओ यार। और उसने आते ही अपने दूसरे या तीसरे ओवर में लाबुशेन की विकेट निकाल दी। और यार मतलब ये भी लग रहा है मुझे तो कि इनिशियली ग्रीन टॉप था, ठीक है, जब आपको मिल रहा था, या तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि नहीं जब ये मैच दूसरे तीसरे दिन तक जाएगा और जब दूसरी इनिंग्स में जब बॉलिंग करेगी टीम इंडिया, उस टाइम पे स्पिनर्स प्ले में आएंगे। लेकिन नई बॉल से तो वो भी नहीं आ रहे ना, या तो आपको पिच पे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि क्रैक्स आएंगे, सब होगा। अब एक प्रेडिक्शन ये भी है कि क्रैक्स तब भी आते हैं जब ज्यादा धूप होती है, ज्यादा गर्मी होती है। कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन तक की गर्मी रहेगी, उसके बाद सर्दी हो जाएगी, यहाँ पे बारिश वारिश होगी या कुछ होगा, या मौसम चेंज हो जाएगा बेसिकली, और उसके बाद फिर आपको पिच में उतनी डिटीरियोरेशन शायद ना देखने को मिले।
और वहां पे स्पिनर्स को शायद उतनी मदद ना मिले कंडीशंस के हिसाब से। तो फिर क्या दूसरा स्पिनर लाना बेहतर होता, या फिर एक पेसर अगर आ जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। हर्षित राणा है आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा है आपके पास, कोई तो एक लेके आते एक्सपीरियंस, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भाई देखा तूने, जसप्रीत बुमराह बाद में जब बॉलिंग कर रहे थे भाई 21-21 ओवर करा रहे हो तुम, दिन के 90 ओवर है, तुम थकावट थी जसप्रीत बुमराह से भाई, वो ट्रेजर आदमी है, वो उसको तुम लिमिटेड तरीके से यूज करो, वो इसको घिस नहीं सकते हो भाई। तू कर दे, राजमा कर देगा भाई, राजमा संडे ही बनते हैं हमारे यहाँ भी, रोज रोज नहीं बनते, भले कितने पसंद हो। गैस हो जाती है भाई। नहीं गैस नहीं यार, वो चाम बना रहता है ना, और संडे को राजमा खाएंगे और राजमा चावल होंगे यार, तो मंडे को ऑफिस में लेके आएंगे, ये चाम रहता है भाई। तो अगर रोज रोज ही राजमा चावल आने लग जाएंगे, मैं बोलूंगा यार तू घिया खिला दे, आज मैं घिया ही खा लूंगा, पीली पतली दाल हो जाए भाई। पर यार आप देखो इंडिया का जो हाल बुरा है, आप लोग बताओ यार कितने रन ऑस्ट्रेलिया बना देगी, क्या इंडिया इस मैच में भी बनी रह सकती है? नहीं, सिराज को तो देख लो, सिराज ने 15 ओवर 69 रन 4.6 के इकोनॉमी रेट से, ये पूरे बॉलर्स जितने हैं उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट इनका है, एक भी विकेट नहीं है। और बात ये भी है कि अगर आपने मैच सच में देखा है तो आपको पता चलेगा कि इनकी बॉलिंग फिर वैसी चल रही है, वेवर्ड है, लेंथ भी एक जगह पे नहीं है, लाइन भी एक जगह पे नहीं है। जब इतनी इधर उधर टाइप की बॉलें डालोगे तो कैसे आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट मिलेंगे? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप ही नीचे कमेंट में बताना कि ये सिराज भाई सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। स्पीड गिरती जा रही है जसप्रीत बुमराह की, 130-135 के बीच में वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना थकाओगे तो कैसे काम चलेगा, एक्सर्शन ज्यादा हो रही है। सिराज भी 130-35 के आसपास बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेशन है। आकाशदीप तो 125-30 पे पहुंच जा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। नीतीश रेड्डी ऑलरेडी 125-30 पर डाल रहे हैं, तो आपके पास एक भी जेन्युइन फास्ट बॉलर बुमराह के अलावा नहीं है, और बुमराह को सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। यहां पर 135 पे डालने वाला, 135-40 पे डालने वाला, जो इवेंचुअली 130-35 पे पहुंचता है, हर्षित राणा, इस टाइम पे वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता। प्रसिद्ध कृष्णा जो कंसिस्टेंटली 140 प्लस डालता है, जो जब स्पीड डिक्रीज होती है, दिन में आगे ज्यादा ओवर डालते हुए 135-140 पे पहुंच जाता है वो लड़का, ठीक है, उसकी लाइन और लेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है, बट वो टीम इंडिया में है, लगातार नेट्स में परेशान कर रहा है। जब मैच सिमुलेशन हुआ, केएल राहुल को इंजर्ड भी करा, सब कुछ करा, रोहित शर्मा को परेशान कर रहे हो नेट्स में, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक मौका उनको बनता था यहाँ पे। चलो हो सकता है सिडनी वाले टेस्ट में मिल जाए, वहां तो बिल्कुल ही नहीं ना, वहां तो बिल्कुल ही दो स्पिनर खेलने हैं, वहां तो खेलने स्पिनर। पर फिलहाल यार आप लोग बताओ क्या होगा इस टेस्ट मैच का, इंडिया अभी भी बने रह सकती है या ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी? आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। और विराट कोहली पे जो चलान हुआ है तो ये क्या सही हुआ? विराट कोहली को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? क्या रीजन है इसके पीछे, आप ये कमेंट में बता दो। तब तक हम चलते हैं, सुबह 5 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, हमें सुबह जल्दी सो के उठना है। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।